आईजी महोदय को दिया था कि हमारी भी हत्या कराई जा सकती है। आपने पूर्व में भी देखा है, प्रयास किया है। आमरण अनशन के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है कि ये हमको किसी से मरवा दें, गली चलते हत्या करा दें। इससे अच्छा है कि हम पीड़ा सबकी बता के और यहीं पे अपनी जीवन लीला 19 सूत्री मांगों को लेके हम और लगभग आधा सैकड़ा की संख्या में आमरण अनशन कर मुद्रिका कोल की जो विधवा हैं, जिन्होंने पूर्व में आत्मदाह का भी यहाँ ज्ञापन दिया था, वो भी आमरण अनशन में है। नरेंद्र मिश्रा भी आमरण अनशन में है। तो इसी तरह से कई किसान हैं, कई मजदूर हैं, कई आउटसोर्स के लोग कि जबरा मारे रोवे न दे। तो मतलब ये न्याय भी नहीं करेंगे और रोने भी नहीं दे रहे हैं। आप रोएंगे तो आपको उल्टा फंसा दिया जाएगा। एक कैलाशपुर में हत्या हुई थी जो कि आपके निर्भया से अगस्त क्रांति मंच का कल 14 अक्टूबर से कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिले में जिस प्रशासन में अराजकता चरम पर है, लोग न्याय पाने के लिए शासन और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, जिसको लेकर अगस्त क्रांति मंच लगातार आवाज उठा रहा, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदार भ्रष्टाचारियों और हत्यारों को बचाने में लगे हुए हैं। जिले के गंभीर मुद्दों को लेकर अगस्त क्रांति मंच 14 अक्टूबर 2024 को 12 बजे से पीड़ित आदिवासी महिला के साथ मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू कर रहा है। इसी को लेकर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा है कि नईगढ़ी थाना क्षेत्र में मुद्रिका कोल की पत्नी 3 वर्षों से गवाह और सबूतों को लेकर आईजी और एसपी कार्यालय की चौखट में माथा टेक रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नईगढ़ी में 2 अंधी हत्या को लेकर पुलिस की चुप्पी, सायपुर पुलिस द्वारा ब्राह्मण युवक की शिखा उखाड़कर उसके साथ बर्बरता में गुनाहगारों का बचाव, अवैध शराब खानों और शराब की पैकारी करने के साथ ही इसके द्वारा तस्करी, हत्या, मारपीट पर कार्रवाई नहीं होना, तो वहीं जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसल को भारी क्षति पर नुकसान का मुआवजा, बिजली समस्याओं की अनदेखी, युवाओं को रोजगार सहित अन्य कई स्थानीय मुद्दे मांग में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारी भ्रष्टाचारियों और अत्याचारियों से मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से ज्यादा बर्बरता कर रहे हैं, जो कि तालिबानी राज की ओर मऊगंज को धकेलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है, जिसके लिए यह आमरण अंतिम लड़ाई है। यह लड़ाई में उनके प्राण भी चले गए तो इसका कोई भय नहीं है। खबर की प्रायोजक हैं मेसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, सिर्फ आधुनिक मशीन द्वारा तैयार किए हुए कलर पेंट्स पर एशियन पेंट्स, बाल प्राइमर, पुट्टी, प्लास्टिक एमल्सन, व्हाइट वॉश सहित पेंटिंग मटेरियल के थोक एवं फुटकर विक्रेता। विश्वसनीयता का प्रतीक, आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान। पता बरहेटा मोड़ के सामने मऊगंज। मोबाइल नंबर 9179130220। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मीडिया के साथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं, जो आप जनता की आवाज़ बनने के लिए आज आए हैं। 14 अक्टूबर से दिन मंगलवार से आमरण अनशन हो रहा है 19 सूत्री मांगों को लेकर, जिसके संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को, प्रदेश और जिला स्तर के, संभाग स्तर के अधिकारियों को दी जा चुकी है। 7/1/2023 को मुद्रिका कोल की हत्या हुई, जिसका एक ऑडियो भी आया। और यही हत्या अगर एक आदिवासी की ना होकर किसी नेता, मंत्री या किसी बड़े अधिकारी की होती और पुलिस खुलासा न कर पाती तो सीआईडी सीबीआई की होती। एक तरफ मड़ई उत्सव मना रहे हैं, कहते हैं आदिवासियों का सम्मान, और दूसरी तरफ आदिवासियों की हत्या हो रही है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। तो मुद्रिका कोल के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन। देवरी सिंगरान में 16/8/2024 को एक नाबालिग की हत्या हुई, उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। घर का अकेला चिराग था, उस हत्या का खुलासा नहीं हुआ, इसके लिए आमरण अनशन। शाहपुर में एक गरीब के बच्चे की माफिया द्वारा हत्या की जाती है और सभी आप मीडिया के साथियों ने दिखाया कि किस तरह से फिर आरोपियों को बचाने का प्रयास किया गया। ये भी दिखाया गया कि आरोपी घायल है, तो अगर अपराधी घायल है और उसको लेके जो भागे, तो जितना मेरे को जानकारी है और आप सबके माध्यम से कि अपराधियों को संरक्षण देना, उनको भगाने में जो सहयोग करता है वो भी अपराधी है, तो उनको सजा नहीं दी गई।
जो पीड़ित है उसे न्याय की बात छोड़िए, उसे आरोपी बनाया गया और पीड़ित के साथ आंसू पोंछने के लिए जो खड़े हुए उनकी चुंदई शिखा तक उखाड़ ली गई। और शिखा का महत्व हिंदुत्व में इतना है कि मुगलों के शासनकाल में लोगों ने अपनी गर्दन कटा दी लेकिन शिखा नहीं उखड़वाई, जनेऊ का त्याग नहीं किया। एक कहावत है कि जबरा मारे रोवे न दे, तो मतलब ये न्याय भी नहीं करेंगे और रोने भी नहीं दे रहे हैं, आप रोएंगे तो आपको उल्टा फंसा दिया जाएगा। एक कैलाशपुर में हत्या हुई थी जो कि आपके निर्भया से भी विभत्स थी, मैं जाके देखा था और आप सबने भी देखा। आज तक उस घटना को याद करके रूह कांप जाती है कि किस तरह से एक माँ की हत्या की गई और एक केवल नाबालिग को आरोपी बनाया गया। मेन जो आरोपी थे सोची समझी रणनीति के तहत उसे बचाने के लिए। एक पूर्व सरपंच लालता पटेल की हत्या या दुर्घटना ये जांच का विषय है, लेकिन रात को 12 बजे संजय गांधी अस्पताल उनकी बॉडी पहुंचती है और दूसरे दिन 4 बजे तक उनका पोस्टमार्टम शुरू नहीं होता। उनके बच्चों का मैं भी था वहाँ, जो वहाँ पे अधिकारी थे एएसआई पांडे, वो क्या लिखते थे, किसी का फोन आता था वो फाड़ के फेंक देते थे। फिर राजस्व से संबंधित समस्याएं हैं, आप सबसे छुपी नहीं है। भ्रष्टाचार व्यापक है, यही शिवराजपुर देवतला विधानसभा का नई गढ़ी जनपद का है, जहां करोड़ों रुपए का डैम बनता है जिसके लिए सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहित होती है। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि अगर किसी को दीर्घ शंका लग जाए, अब सीधे सीधे खुल के नहीं बोलूंगा, वहां सोचे कि इतना बड़ा 50 करोड़ का डैम बना है तो हम जाके पिछवाड़ा साफ कर लेंगे, तो एक बूंद पानी नहीं है। ये बहुत बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार है। पंचायतों में कई करोड़ों के भ्रष्टाचार हैं। गौशालाएं बन गई हैं 38 लाख की, उनका संचालन नहीं हो रहा है और यहाँ नवाचार हो रहा है। जले ट्रांसफार्मर हैं, केबल है नहीं, उसके बाद भी बिजली के नाम पे लोगों को लंबे बिल दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में और अन्य विभागों में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो उनका ठेकेदारों का अनुबंध है कि न्यूनतम मजदूरी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि नई गढ़ी के स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी हैं 8-8 महीने से पेमेंट नहीं मिला। 1-2 बार जब मिला तो 5,000 मिला, जबकि उनका जो ठेकेदार है, मैं भी ठेकेदारी करता हूं, अनुबंध पत्र होगा कि इतना न्यूनतम मजदूरी दोगे, PF SIC दोगे। तो अगर नहीं हुई, मैंने कलेक्टर साहब को दिया, सबको कोई कार्यवाही नहीं हुई। कंपनियों द्वारा जो निर्माण कराए जा रहे हैं उसमें स्थानीय, जबकि चुनाव आता है तो बार बार कहा जाता है कि स्थानीय रोजगार, स्थानीय जो रोजगार के उद्योग लगेंगे उसमें 70% 75% युवाओं को दिया जाएगा। कहीं कोई इसका पालन नहीं हो रहा। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और सारे चीज के नाम पे टेंडर हुए, पैसे निकाले गए, कहीं नहीं है। न आंगनबाड़ी लगती है, न पोषण आहार मिलता, न स्कूलें लगती हैं। जंगली जानवरों द्वारा किसानों की पूरी फसलें नष्ट हो रही हैं। सुअरों द्वारा बागवानी और धान की पूरी फसल नष्ट हो रही है। अतिवृष्टि होने के कारण गरीबों के जो कच्चे मकान गिर गए, आज तक उनका RBC का किसी तरह से उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिला। मां अष्टभुजा धाम की जो जमीन है उसका सीमांकन का भी है। इस समय आप सब देख रहे हैं कि घर तो छोड़िए, देवताओं के मंदिर, अभी आपने देखा कि नई गढ़ी के मंदिर में चोरी, यहाँ पे गन्नेसन धाम में चोरी, और नई गढ़ी जनपद क्षेत्र में या मऊगंज जिले में प्रतिदिन एक ही रात में 3 से 4 चोरियां हो रही हैं। सोमेश्वर सिंह महाविद्यालय है जहां लड़कों के जो रिजल्ट है खराब किए जाते हैं और फिर कैसे सुधारे जाते हैं, बहुत बड़ा खेल है। लॉ कॉलेज जो यहाँ मऊगंज का था, जिसके लिए बड़ी बिल्डिंग बनी थी, जिसमें कलेक्टर और SP महोदय बैठते हैं, लॉ कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी गई, जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये मान्यता न खत्म किया जाए और लॉ कॉलेज सुचारू चलाया जाए। इसी तरह से भीड़ में मुख्यमंत्री सरोवर जो RES द्वारा निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, उनमें व्यापक भ्रष्टाचार हो है। बनी बनाई रोडों का टेंडर हो रहा है। एक 3 करोड़ 65 लाख की रोड बन रही है, 3 साल से बन रही है, कहीं कोई काम नहीं हुआ। भीड़ में 4 करोड़ 25 लाख का मुख्यमंत्री सरोवर, एक बूंद पानी नहीं है। नई गढ़ी जनपद में 3 सर्किल हैं, 4 सर्किल, नई गढ़ी, रामपुर और खर्रा। तो नई गढ़ी में
तो एक तहसीलदार हैं, लेकिन खर्रा और रामपुर सर्किल में रेगुलर नायब तहसीलदार की पदस्थापना की कई बारी घोषणा हुई। ये सारी 19 सूत्री मांगों को लेके हम और लगभग आधा सैकड़ा की संख्या में आमरण अनशन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक शरीर में प्राण रहे। और चाहे पुलिस के हों और कुछ पुलिस के जो पालतू लोग हैं उनको भी पुलिस और जो प्रशासन के लोग हैं वहाँ बैठाएं कि नौटंकी हो रही है, कि आमरण अनशन हो रहा है। मुद्रिका कोल की जो विधवा हैं जिन्होंने पूर्व में आत्मदाह का भी यहाँ ज्ञापन दिया था, वो भी आमरण अनशन में है। नरेंद्र मिश्रा भी आमरण अनशन में है। तो इसी तरह से कई किसान हैं, कई मजदूर हैं, कई आउटसोर्स के लोग हैं, सभी आमरण अनशन कलेक्ट्रेट के सामने करेंगे और पूर्व में सूचना दी जा चुकी है सबको। आखिर आमरण अनशन का रास्ता आपको क्यों चुनना पड़ा? ये आप का चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया चीख रहा है कि आमरण अनशन क्यों? आप देख रहे हैं कि विधायक को अपनी जान का खतरा है। आईजी और एसपी ऑफिस में साष्टांग दंडवत हो रहे हैं। ठीक है, किस तरह से माफिया राज हावी है इनका, किस तरह से अपराधी का है और पुलिस का गठजोड़ है। जिसके साथ रोज एडिशनल एसपी बैठते हैं उसको सीधे मुकर जाते हैं मीडिया के सामने कि हम पहचानते नहीं हैं। हमने भी आईजी महोदय को दिया था कि हमारी भी हत्या कराई जा सकती है। आपने पूर्व में भी देखा है, प्रयास किया है। आमरण अनशन के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है कि ये हमको किसी से मरवा दें गली चलते, हत्या करा दें। इससे अच्छा है कि हम पीड़ा सबकी बता के और यहीं पे अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। और सैकड़ों लोग ये देखिएगा कि किस तरह से यहाँ जब तक सांस है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगे। जिस तरह से फांसी में बुलाया जाता है कि तब तक आपको हैंग किया जाएगा जब तक आप मर नहीं जाते, उसी तरह से आमरण अनशन तब तक है जब तक हमारे शरीर से प्राण नहीं चले जाएंगे।